दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है उससे रिलेटेड बहुत सारे फोटोज, बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें आपने बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी देखी होंगी जिन्हें देखकर आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर मामला चल क्या रहा है। दोस्तों, अगर आपने बहुत सारे फोटोज और वीडियोस इनसे रिलेटेड देखे हैं तो इन फोटोज में कुछ फोटोज आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनसे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि एक तरह की एक फौज, एक स्पेशल फोर्स को वायरल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक स्पेशल फोर्स जो कि नमाज भी अदा कर रही है, वो फोर्स की इमेजेस भी वायरल हो रही है। उन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक स्पेशल फोर्स के जवान यूक्रेन के जंगल में नमाज अदा कर रहे हैं। न सिर्फ नमाज अदा कर रहे हैं बल्कि कुछ वीडियोस तो दोस्तों ऐसी भी वायरल हुई है कि नमाज पढ़ने से पहले यही आर्मी के लोग अजान भी दे रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक ही सुना है। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि जैसे ही ये फोटोज और ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए और इन्हें जैसे ही वायरल किया गया, वैसे ही तमाम दुनिया के लोगों में तरह तरह के ख्याल, उनके दिमागों में तरह तरह की सोचें आना भी शुरू हो गई। क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि इंसान भले ही दिन भर में एक टाइम का खाना स्किप कर सकता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर रहेगा। और दोस्तों, इसमें ताज्जुब होना भी जरूरी है क्योंकि ये एक मुस्लिम फौज है। और इसके अलावा बात करें अगर हम यूक्रेन की, तो यूक्रेन भी कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। इसी के साथ साथ सिंपल सी बात है कि जब यूक्रेन और रशिया दोनों ही मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो फिर आखिर सवाल यह है कि ये मुस्लिम फौज यहाँ कर क्या रही है और आखिर मुस्लिम फौज यूक्रेन के जंगलों में क्यों मौजूद है। और इसके बाद ये सवाल उठता है कि ये यूक्रेन के जंगल में जो फौज मौजूद है, जो नमाज पढ़ रही है और पूरे पहनावे से और उनके तौर तरीकों से मुस्लिम फौज दिखाई दे रही है, वो इस जंगल में आखिर आई कैसे और ये किसकी साइड से आई है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों ही जब मुस्लिम देश नहीं है, तो एक मुस्लिम फौज की टुकड़ी वहां पर आखिर कर क्या रही है, इन दोनों के बीच इसका क्या ताल्लुक है, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी स्पेशल फोर्स से जुड़ी हुई मालूमात आप तक पहुँचाते हैं और इससे जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये फौज है कौन और ये फौज कहां से आई है, किसने भेजी है इस फौज को और आखिर इसको भेजने का मेन मोटिव क्या है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको ये क्लियर करते चलें, ये बताते चले कि ये कोई फोर्स आर्म फोर्स नहीं है बल्कि एक स्पेशल फोर्स है, एक स्पेशल फोर्स की टुकड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक खास यूनिट है जिसे हंटर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये कितनी जरा ताकतवर फौज है, इस बात का अंदाजा तो आप सभी लोग इस बात से ही लगा सकते हैं कि जो फोटोज मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उन फोटोज से ही आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने ताकतवर और गुणी लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फौज एक खास तरह की टुकड़ी है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें कि ये फौज है कहाँ से, क्योंकि सभी के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि ये फौज आखिर है कहाँ से, तो दोस्तों आपको भी हम बताते चलें कि इस फौज का ताल्लुक चेचनिया के इलाके से है। दोस्तों, चेचनिया एक ऐसा इलाका है जो कि ईस्ट यूरोप में बिल्कुल ठीक रशिया के बॉर्डर पर ही मौजूद है। और दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि रशिया की गवर्नमेंट की तरफ से ही इसे कंट्रोल भी किया जाता है। यानी ये जो फौज है, जो फौज की टुकड़ी है, ये रशिया के अंडर कंट्रोल में है। और दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि इस छोटे से इलाके में रहने वाली ज्यादातर जो आबादी है, यानी कि यहाँ की ज्यादातर जो जनसंख्या है, वो मुस्लिम लोगों की है, यानी कि इस्लाम धर्म को फॉलो करने वालों की। दोस्तों, चेचनिया नाम के इस मशहूर छोटे से इलाके का जो हेड हुआ करता है और जो इस पूरे इलाके पर राज करता है, शासन चलाता है, उस इंसान को रमजान कादिरोव के नाम से जाना जाता है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर तस्वीर में मौजूद है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस इंसान की तस्वीर सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर कहीं ना कहीं तो जरूर देखी होगी। पहले भी ये तस्वीर कभी ना कभी आपके सामने तो जरूर आई होगी। और दोस्तों, इसके अलावा इस इलाके में रहने वाले लोगों को ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज्यादा बहादुर, बहुत ज्यादा निडर पर भी जाना जाता है। यही वजह है दोस्तों कि आज के दौर में चेचनिया के पास जो एक स्पेशल फोर्स मौजूद है, ये एक ऐसी फोर्स है जो शायद रशिया के पास भी मौजूद नहीं है। बल्कि दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि इस ताकतवर फौज को तैयार करने में पूरी तरह से पुतिन का ही हाथ है। पुतिन के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। यानी कि दोस्तों, पुतिन ने ही पूरी तरह से इस फौज को, जो कि चेचनिया आर्मी के नाम से मशहूर है, उसे तैयार करवाया है। दोस्तों, अब आपने अभी तक जो मालूमात हासिल की है, जो मुझसे सुनी है,
अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं इस फोर्स को इतना ज्यादा खास, इतना ज्यादा अहम, इतनी अहमियत का हामिल क्यों बता रहा हूँ, आखिर क्यों हम इस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपका कंफ्यूजन यहाँ पर भी क्लियर करते चलें कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि ये एक ऐसी फौज है कि जिसको नॉर्मली लड़ने के लिए यानी नॉर्मल सी जंग में नहीं भेजा जाता है, बल्कि दोस्तों ये वो फौज की टुकड़ी है कि जिसको जब भी कहीं भेजा जाता है यानी इन्हें अगर मैदान में उतारा जाता है तो इस फौज की टुकड़ी को एक खास और बड़े मिशन के लिए ही भेजा जाता है। इन्हें आम मिशन नहीं दिए जाते, ना ही आम वॉर में उतारा जाता है, बल्कि बहुत खास और अहम लड़ाई में ही इसे उतारा जाता है। और अब दोस्तों जब रशिया और यूक्रेन के बीच एक बहुत ही खतरनाक और घातक जंग चल रही है तो अचानक से ही इस फौज को, इस स्पेशल फोर्स को रशिया की तरफ से यूक्रेन में भेजा गया है। और दोस्तों जैसे ही ये फोटोज और इस बात की खबर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई है कि चेचनिया आर्मी की ये खास फौज की टुकड़ी यूक्रेन में इंटर हो गई है, वैसे ही दोस्तों वायरल होते इस खबर के अफरा तफरी का माहौल हर तरफ बर्पा हो गया था। क्योंकि दोस्तों दुनिया भर के ज्यादातर जो लोग हैं वो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि चेचनिया आर्मी की जो ये खास टुकड़ी है, खास फौज है, ये कोई मामूली फौज नहीं है, ये कोई आम फौज नहीं है। यही वजह है दोस्तों कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि रशिया ने इस स्पेशल फोर्स को यूक्रेन में भेजने से पहले इस फौज के हाथों में एक नामों की लिस्ट भी दे दी है, जिस लिस्ट में यूक्रेन के बड़े बड़े और ताकतवर लोगों के नाम भी शामिल है। और ये सब दोस्तों वो लोग हैं कि जिन्हें इस स्पेशल फोर्स को या तो खत्म करना है या फिर जिंदा पकड़कर अरेस्ट करना है। आप लोग दोस्तों इस स्पेशल फोर्स की ताकत और अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद एक प्रेस इंटरव्यू में इस फौज का खुद जिक्र भी किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब रशिया का सबसे बड़ा मेन और सबसे बड़ा टारगेट मैं हूँ और मुझको वो खत्म करने के लिए अब रशिया ने अपने सबसे बड़े हथियार भी भेज दिए हैं। यानी उनका इशारा पूरी तरह से हंटर्स की ही तरफ था। उनका यही मानना था कि हंटर्स अब पूरी तरह से मुझे ही टारगेट करने के लिए, मुझे ही खत्म करने के लिए आ रहे हैं। और दोस्तों इस फौज के चेचनिया से निकलने से पहले ही चेचनिया के हेड यानी रमजान का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ साफ तौर पर यही कह रहे थे कि वो रशिया और अपने सुप्रीम लीडर यानी कि पुतिन की मदद के लिए यूक्रेन में अपने 70,000 स्पेशल फौजी भेज रहे हैं और रशिया को वो किसी भी हाल में यूक्रेन के सामने झुकने नहीं देंगे और यूक्रेन को हर हाल में झुकना ही होगा। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने दोस्त अहबाब और अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।